मामा इस जंगल के रास्ते क्यों चले हो? सोनम, इस रास्ते से इसलिए चले हैं, एक तो ये रास्ता तुम्हारे गांव को सामने जाता है। इस रास्ते पर बहुत जल्द तुम्हारे गांव पहुंच जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये कौन सी बदतमीजी है मामा, टक्कर मारते चलते हो? ये बदतमीजी नहीं, और भगवान कसम तुम्हारे लिए हमारे दिल में प्यार। हम तुमसे प्यार से बात करते हैं तो तुम भाव खा रही हो, मिजाज दिखा रही हो। हाँ? नहीं ए सोनम, इतना मिजाज काहे दिखा रहे हो? आओ, हाँ इतने मिजाज ना दिखाओ। आओ हमारी हाँ इतने मिजाज ना दिखाओ। आओ जी आओ, आओ जी गोरे गोरे काल तोहरी पतली, गोरे गोरे काल तोहरी पतली कमरिया, आँखियों कमाई रही तिरछी नजरिया, नैनों से नैनों से नैनों से नैना मिलाओ। आओ जी छोड़ के हमको तुम नहीं जाना, छोड़ के हमको तुम नहीं जाना, बन गया मैं तो तेरा दीवाना। हमसे ही हमसे ही हमसे ही शादी रचाओ। आओ जी आओ, आज का भैया गन्ना पुरबई छुल्ला का चली 2-3 फांदी छोली चले। साली बहुत भाव खा रही थी, हैं? जास्ती करने पे मजबूर ही कर डाला और हमने अपनी दिल की हवस को पूरी कर दिया। आओ 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 सोनम डार्लिंग, कहो अब तुम्हें कुछ आराम है? अरे ठाकुर उधर से तुमने मेरी इज्जत लूट के अच्छा नहीं किया। हमने गलत क्या कर दिया? इसी रियासत चंदनपुर हर गली और चौराहे चिल्ला चिल्ला के कह दूंगी मेरी इज्जत लूट रहा ठाकुर उधर। तुम मुझे बदनाम करेगे, इससे पहले मैं तुझे ऐसी जगह पे दफन करूंगा। ये सरबराह बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा। अरे नहीं मैं सब तलक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा। और दिखा जिस तरह नीचे सरदार पुलिस
सोनम, तो मुझे बदनाम करने वाली थी ना। आप कर दूंगी। शायद तुझे ये नहीं मालूम तुझे धियाबान जंगल में घसीट कर क्यों लाया हूँ। क्यों ना? क्योंकि ये डाकू सोना सिंह का इलाका है। तुझे अपने हाथों से मारूंगा मैं और इल्जाम जाएगा डाकू सोना। सोनम, उस दिन मेरी इज्जत लूट ली, अपना गुनाह छिपाने के लिए मुझे गोली से मार दिया। नहीं नहीं, शिवा 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 शिवा। ओ माय गॉड, पुलिस पीछा करती रही तो पीछा मर्डर हो गया। पुलिस क्या हर इंसान के साथ साथ घूम सकती? इसकी बाजू उठाओ। ये बहिनी के बोल जाओ ना, कसी के कान ऐठी सी हो। गरम है, गरम गरम है। तरीके से इस बार भी बहुत बड़ा धोखा हुआ और डाकू भागने में कामयाब हो गए। कोई बात है? तुम आखिर हट लो। क्यों? क्या किया है मैंने? कुछ नहीं, काम बताओ। छोटे बच्चे अगर बदतमीजी करते तो उनका कान नहीं तो पकड़ा जाता है। तो कान पकड़ा जाते, कान चुटकिया नहीं काटी जाते हैं। चुटकिया काटते हैं हम। झूठा रोक लगाओगे? हैं? चलो कमरों की साफ सफाई करो। सर, ये तो बड़े भैया का मोबाइल कूड़ेदान में पड़ा था। ओ माय गॉड, पहले जब हमारे मौके पर नहीं आते दूसरे के मौके पर कैसे आ जाते तुम हो? कौन? तो छुट्टी लगा मेरे दो तीन ज्यादा वैसे पता है हमका। लगाओ तेरे हिबा बराबर लगाओ, तुम्हारा हाल वो कर दी बा। खाली जान ही पाई तुम्हारी हिलका है बस। कलो हाजो तो कलो तो हमारा है हिलका आयो ना। चौमासे में कंडा सल्ठिया पिए भी नहीं हो। तुम तो बड़ा 11 रुपया मांगी लेते हैं। मांग कहने ली हो। चौकीदार, हमारे भैया का सदैव का नियम था जीवन की इंपॉर्टेंट बातें इस मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया करते और अपने जीवन की डायरी में रिकॉर्ड कर लिया। जी सर। देखता हूँ इस मोबाइल में हो सकता। ये कौन है? देखते शिवा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? सर, ये तो बड़े भैया है। बड़े भैया? लेकिन ये दूसरा कौन है? ये सेवा है। और वो किसान। और एक बात बताओ, कहाँ रहते हो? चंदनपुर। और ये कौन है जिसकी बॉडी लेकर तुम राजापुर चौकी आए? तुम्हारी बहन रानी? इसकी हत्या कैसे हुई? मेरे गांव चंदनपुर के जिम्मेदार ठाकुर दास की राजबाड़ी झोपड़ी पे आए थे। हाँ, इसका वीडियो बनाना चारों तरफ से। ना जाने कौन सी बात। चारों तरफ से घूमकर इसका वीडियो बना दो। उन लोगों ने चौकीदार, शिवा यही बात तो ठीक ठीक चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि साहब मेरी बातों पर यकीन करिए, मैंने तुम्हारे बाबी माँ का खून नहीं किया है। लेकिन आपने विश्वास नहीं किया। क्योंकि मैंने मौके वारदात पर उसे ही पकड़ा था। इसी वक्त ड्राइवर से बोले गाड़ी से गाड़ी निकाले और रियासत चलना। कौन दिशा में लेके चले कौन अखंड पढ़ रहे हो? आज मेहरों की याद आई है। साले, अगर औरत की याद आती है तो आज ही जाओगे और कल ड्यूटी पे फिर नजर आओगे। ठीक है?
तेरी जिंदगी का खत्म हुए दिन 4 और पहन रख करी हाथ में वो पाजी मगर तमाचा मारेंगे तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी उल्लू के पट्टे। हमारी बुद्धि खुल जाएगी। इससे पहले कोई भी पुलिस का कर्मचारी आता था जमींदार दयाल सिंह अच्छा अरेस्ट करने हम जानना चाहेंगे। ये तेरे नाम का अरेस्ट वारंट। चलो रे देखते हैं कौन सा पथना लेकर आए। तुम्हारा न्यूतो है। तेरी माई चौदह तुम्हें भी खाने पीने की जरूरत पड़ी रहती है हैं? आज हम साथ में चले भैया न्यूता खाए। चलो ठीक है ले चलेंगे। कैसे कैसे? जो हमारा खूंटी में कोट पैंट रिटायर पड़ा हुआ है हाँ उसको पहन के गाड़ी के डिग्गी में बैठोगे। यह बात सही। नौकर इस पे क्या लिखा हुआ है? गाँव चन 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 चन। नौकर इस पे क्या लिखा हुआ? गाँव चन 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 चन। चंदन कह रहे हो मत कटाओ। चंदनपुर चंदनपुर का रहने वाला पर कह रहे हो प्रभु लिखा है हो। हाँ सही कहा। नौकर हम जब चश्मा नहीं लगाते हैं तो तुम्हें मालूम होना चाहिए हमें तेंदु लगता है। प्रभु किसान उसको तुमने जबरदस्ती झमका करके उसके 20 बीघा जमीन अपने नाम करवा लिया और उसी की एक बेटी थी जिसका नाम था रानी। रानी की खूबसूरती को देख करके इज्जत लूट करके रानी को भी गोली से मार दिया। क्या होगा? एक पागल को तुमने डंडा मार दिया। इस पागल के तो बहुत धोखे से ही न जाने कहां अचानक से आ गया और मेरी लाठी का प्रहार हो गया। एक काम कराओ, इसे कंधे पे लगाओ, तत्काल एम्बुलेंस बुला करके अस्पताल लेकर आओ। आओ जो कमान पकड़ लेते हैं। एक बात बताओ रे, हमारे दोस्त मन दिखाई नहीं पड़ते हैं। आज वे जिम सेंटर चले गए। जिम सेंटर? अरे टाइम तो हो गया जिम सेंटर जाने का। हाँ जिम करने के लिए गए होंगे। खैर कोई बात नहीं, जब तक हमारे दोस्त मन नहीं आते हैं तब तक हम उनका इंतजार करते हुए बैठने की तो देख करके देखो। अरे क्या क्या बताऊं, जिधर पारा पारा हुआ मुकम्मल पर उदासी क्या बात है मेरे यार, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। जानना ही चाहते हो परेशानी की वजह क्या है तो आपसे जरूर बताएंगे। तो क्या कहूँ तो मन कुछ न जाए कहा, तो क्या कहूँ दोस्त मन कुछ न जाए कहा, हल्के में है किस पट्टर मेरा
क्या कहा? उस इंस्पेक्टर ने तुम्हें मारा है? हाँ मेरे यार, क्या नाम है उस साले दरोगा का? इंस्पेक्टर सूरज अभी भी नई पोस्टिंग में राजापुर चौकी नया में नया आया है, शायद उसे हमारी बहुत पावर का अंदाजा नहीं है। पूरे नौकर यहाँ साले हमारा दोस्त परेशान है और तुम साले हवेली के अंदर दुड़ुम्मा काट रहे हो। हमारे दोस्त की रखवाली करो और सेवा सत्कार करो। कार्य अगर रखियाओ तो आंखें तुम्हारी निकरे है बाहर। हाँ सेवा करो और तुम घबराओ नहीं मेरे यार। तब तक हम जाते हैं उस साले इंस्पेक्टर का काम। जिंदगी भर जमींदारी करता रहा ना, कभी तूने जाना किसी का दर्द और उनकी ने क्या लिखा है तेरी मैंने हमारी पुड़िया बेग में से निकाल ले। पहचाना मुझे ठाकुर? हमने कहा था पासा पलट गया, कहीं बाजी हमरे हाथ आ गई, कैसी मौत मारूंगा। साथ ख्वाब में नहीं देखा होगा मेरे भाई, तुझे मेरी कसम है, मेरी कसम है तुझे। इस साले को मार। मार मेरे भाई, आखिर वक्त गोली मार, आखिर वक्त तेरा लो लगा करतार से और दाना पानी उठा। भैया से तुमने क्या कर डाला? मेरे सीने पर आने वाली गोली का तुमने अपने सीने का क्यों सीना बना दिया? आखिर ऐसा क्यों किया? ये सूरज अपने दुनिया को उजड़ते हुए अपनी आंखों से हमने देखा है। अब मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख सकता। तो तुम साले मरा। इंस्पेक्टर होशियारों के साथ होशियारी नहीं किया करते। रखे हो भैया अत्ता मारा मुंह तुम्हारे कान नोच रही है सर, तो हमारे पाँव कूच घबराता कहे करो नौकर, मगर इसे आज हम लोग खुद बताएंगे कि इसके भैया के साथ हम लोगों ने क्या किया था। यही हरकत एक दिन तेरे बड़े भाई ने किया था, इंस्पेक्टर शंकर शर्मा ने। अच्छा, हमारा दोस्त के हाथों में हथकड़ी लगा दिया था और जब हमने हथकड़ी खोलने के लिए कहा तो हथकड़ी खोलने से इनकार कर दिया था। मैंने जान दो क्या किया उसके साथ में? क्या किया था? क्या कर तेरे बड़े भैया के क्वार्टर पर साले के बदन से वर्दी को निकलवा लिया। वर्दी निकलवाने के बाद रस्से से बंधवा लिया। इतना ही नहीं, तेरे बड़े भैया की आंखों के सामने तेरी भाभी को नंगे बना दिया। इतना नहीं इंस्पेक्टर, तेरे भाभी के साथ में हम दोनों ने बारी बारी करके इज्जत को लूट लिया और तेरे बड़े भैया को मार कर पिस्टल से घायल करने के बाद पहाड़ी से फेंकवा दिया। दर बदर की ठोकरें खा रहा था, गलियों की खाक छाना था। अब भलाई तेरी सी में है इंस्पेक्टर। कहने वालों ने सच कहा है, जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगते, वैसे साले तेरे कंधे पर वर्दी सितारे अच्छे नहीं लगते। नौकरों, नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा। खोल डालो साले के बदन से वर्दी और बनाओ साले का नंगा। वर्दी खोलो साले दरोगा की। अगर होशियारी किया तो तेरे छर्रे डाल दूंगा खोपड़िया में। डॉक्टर भी ऑपरेशन करने में दरोगा तंग हो जाएगा।
नौकरों, अब एक काम करो, इसके बड़े भैया की जिद से इस साले को रस्से में बांधा। इंस्पेक्टर